था इन लोगों ने चुनाव में कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि 2021 से 2022 में ज्यादा अपराध हुए, 2022 से 2023 में ज्यादा अपराध हुए। आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि संसद और विधानसभाओं में तमाम पार्टियों के नेता अपराधी बैठे हैं, स्त्री उत्पीड़क बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर स्त्री विरोधी मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब आप लोग सोचिए कि जब सांसद और विधायक उत्पीड़क होंगे तो ये बताइए कि फिर लड़कियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? सबसे ज्यादा उत्पीड़क भाजपा में है, उनकी संख्या है 54। कांग्रेस के सांसद विधायक हैं, उनकी संख्या है 23। सपा के सांसद विधायक हैं, उनकी संख्या है 21। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनकी संख्या है 13। तो आप सोचिए कि जब इस देश के संसद और विधानसभाओं में अपराधी बैठे हैं तो स्त्रियों की सुरक्षा कितने हद तक हो पाएगी? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो आज जिस तरीके से इतनी बड़ी मंदिर का निर्माण हुआ, उसी अयोध्या में आप देखे थे कुछ हुआ था। और अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद जिसे सीएम सिटी कहा जाता है, वहां भी गगहा क्षेत्र में एक युवती के साथ जो एक निर्मम हत्या किया गया है। तो आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने ये लोग गिटार बजा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इसलिए यहाँ आना हुआ है, सारी बातें जानते हैं। क्या कहेंगे आज जो आप आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि अभी 3 फरवरी को अयोध्या में एक लड़की, दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी आंख निकाल ली गई। इसी तरीके से भी आज की घटना है गगहा में एक लड़की को सिर कुचल डाला गया और उसका हाथ काट दिया गया। तो पहले मतलब इतनी बर्बर घटनाएं हो रही हैं, जैसे ये आदमी का काम है। आप खुद सोचिए कि इतनी बर्बरता की घटना अगर हो रही है तो उस पर नौजवानों को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। नौजवानों को लेकर के आपको पता चला कि दिशा छात्र संगठन अक्सर छात्रों के बीच में रहता है और छात्रों के हित की लड़ाई लड़ता रहा है। आज जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उसको भी लेकर के आप सड़कों पे उतरे हैं, क्या क्या मांगे रखते हैं? हम पहली मांग ये रखे रहे हैं कि जो उत्पीड़क हैं, अपराधी हैं, उन पर सख्त से सख्त सजा मिले, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश भर में जो टीवी चैनलों के जरिए घटिया फिल्में, विज्ञापनों में स्त्री विरोधी विज्ञापन, तमाम ऐसी चीजें जो लगातार दिखाई जा रही हैं, हमारे घरों के बच्चों को छोटी उम्र से दिखाई जा रही हैं, इन चीजों पर बैन लगना चाहिए। क्योंकि कोई भी बच्चा बलात्कारी नहीं पैदा होता। जब उसके दिमाग में कचरा भरा जाएगा तो आखिर क्या करेगा? आपका इशारा उस परवरिश की तरफ है कि अगर हमारा बच्चों का नरिशमेंट सही होता, उनको संस्कार दिया जाता, तो शायद आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती है और कम होती। उसके अलावा भी चीजें हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग, जो एक पुरुषवादी मानसिकता है, जो कि पुरुषों की एक ऐसी मानसिकता जो स्त्रियों को दोयम दर्जे का मानता है, वो इस व्यवस्था में निहित है। तो ये भी एक सवाल है कि जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था, लूट की व्यवस्था नहीं खत्म होगी, लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी, ये 2 दिन की लड़ाई नहीं है। अभी आपके तख्तियों पे दिखा रहा था कि एडीआर की रिपोर्ट आप लेकर के और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एडीआर की रिपोर्ट के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार, पूरी व्यवस्था नाकाम है। आम जनता को खुद इन चीजों को लेकर के सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपने संगठन, अपने दस्ते बनाने पड़ेंगे, ताकि वह इस ऐसी चीजों का इंतजार करती बैठी ना रहे। आपने जिन सांसदों का इसमें एग्जाम्पल दिया है कि कांग्रेस में 23 हैं, भाजपा में सबसे अधिक 54 ऐसे सांसद माननीय बने बैठे हैं जिन पर रेप और हीनियस क्राइम का मामला चल रहा है। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि वो लोकतंत्र की ताकत से ही वहां गए हैं? देखिए, लोकतंत्र की ताकत तो आज ये है कि आप कितना मुर्गा खिला सकते हैं, कितना शराब पिला सकते हैं और ईवीएम में घोटाला कर सकते हैं और लोगों के मतों को धर्म और जाति के क्षेत्र की राजनीति में तोड़ ताड़ करके बटोर सकते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र की ताकत नहीं है, ये धनतंत्र की ताकत है। नहीं, तो जो अभी जनता ने वोट करके उनको पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजा है, क्या आप उसको सही नहीं मानते हैं? जनता की स्थिति, जैसे जनता ने नहीं भेजा है, कुल मिला करके थोड़े से लोगों ने भेजा और बहुत सारे लोगों को वो लोग उनकी पिछड़ी चेतना का फायदा उठाते हैं और उनको गलत सलत मुद्दों पर उनका वोट ले लेते हैं। ये जनता की असली चेतना नहीं है। अगर जनता की चेतना वाकई जागृत होती, लोग अपने चीजों के बारे में समझते होते, तो बिल्कुल इनको कहीं नहीं लाते।
तो अब आज जो इसको लेकर के उपस्थित हुए हैं, तो क्या क्या मुख्य मांग, अगर ये बातें नहीं सुनती हैं सरकार तक, तो क्या करेंगे अगला? हम लोग इस चीज को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे, जगह जगह सभाएं करेंगे, और फिर हम लोग अगर उस पर भी नहीं होता तो हम लोग आगे धरने प्रदर्शन शुरू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसेन है। ये हमारे साथ प्रसेन जी रहे, हमारे साथ एक महिला भी हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले पर बड़ी संजीदगी से अपनी बात रख रही है। क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो समाज में, देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, आज कोई नई बात नहीं है। कुछ घटनाएं जो है सामने आ जाती हैं, कुछ दबा दी जाती हैं, कुछ लोग शर्म के मारे नहीं बोलते हैं। तो हमारा यही कहना है कि आज हर आदमी को सोचने की जरूरत है। ये हमारे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, किसी के भी घर में हो सकता है। तो हमारे घर में आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, बहन है, माँ है, सब है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सिर्फ औरतों को जागरूक करने की जरूरत नहीं, औरतों को भी जागरूक करना है और औरतों को भी हर उस सामाजिक मुद्दे पे, जो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हमारा मानना है कि उन सारे चीजों में औरतों को बोलना चाहिए। चलिए, जिस सरकार ने ये दावा किया था बहुत हुआ भ्रष्टाचार और स्त्री सुरक्षा को लेकर के नारी बचाओ नारी बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज दायरे में आ गए हैं कि किस तरीके से इन घटनाओं को, इन अपराधों को रोका जाए। खबर कैसे लगी, संदर्भ में अपनी राय जरूर